झारखंड में अब बंगाल से देसी शराब मंगाने की तैयारी है। उत्पाद मंत्री ने देसी शराब उत्पादकों को दो टूक कहा है कि डिमांड पूरा करें, नहीं तो देसी शराब आयात की जाएगी। हालांकि शराब उत्पादकों ने इसका विरोध किया है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल से देसी शराब मंगाएगी सरकार। देसी शराब उत्पादकों को मंत्री की दो टूक, डिमांड करें पूरा, नहीं तो आयात की जाएगी शराब। झारखंड सरकार अब बंगाल से देसी शराब मंगाने जा रही है। राज्य में देसी शराब नहीं मिलने पर उत्पाद विभाग ने यह फैसला लिया है। मंत्री ने देसी शराब उत्पादकों को दो टूक कहा कि राज्य में देसी शराब की डिमांड पूरी करें, नहीं तो दूसरे राज्य से शराब मंगाई जाएगी। देसी शराब बनाने वाले जो इकाई है, उन इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि भाई हमारा जो डिमांड्स है, हमारी जो खपत है राज्य में, उस खपत को आप पूर्ति करें, अन्यथा आपका दूसरे जगहों से हम लोग देसी शराब मंगाएंगे तो फिर आप लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्य में देसी शराब बनाने की 8 फैक्ट्रियां, उत्पादन बाधित होने से देसी शराब नहीं मिल रही। अब बंगाल से शराब मंगाने की सरकार की योजना। राज्य में 10 लाख पेटी देसी शराब की खपत। मार्च में खुलेंगे मॉडल दुकान। देसी शराब फिर से पाउच में बेचे जाएंगे। बोतल में महंगी होती है देसी शराब। बंगाल से देसी शराब मंगाने के सरकार के फैसले की जानकारी मिलने पर शराब उत्पादकों ने उत्पाद मंत्री से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि ये राज्य का लघु और कुटीर उद्योग है। बाहर से शराब मंगाने से देसी शराब का उद्योग बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ अधिकारियों ने मिलकर ये साजिश रचा और उसको बंगाल से पुरुलिया बोटलर्स को शराब आयात करने के लिए परमिशन ग्रांट दिया, जिसके जो अभी शराब आया नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता चला तो हम लोग मंत्री जी से आके मिले और मंत्री जी को बताए कि इससे हमारे राज्य का राजस्व नुकसान होगा, हमारे 7-8 फैक्ट्री जो यहाँ काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, उसके सारे जितना भी रोजगार में खत्म हो जाएगा। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये गलत है, इसको हम रोकेंगे। उत्पादकों का कहना है कि अब तक दूसरे राज्य से देसी शराब नहीं मंगाई गई है। सिर्फ एक बार छत्तीसगढ़ की कंपनी को ठेका मिला था, तब मंगाई गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने बाहर से देसी शराब मंगाने पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब एक बार फिर बाहर से शराब मंगाने की कोशिश हो रही है, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि बंगाल से देसी शराब मंगाई जाए। डिमांड पूरा नहीं होने पर बंगाल से देसी शराब मंगाने के लिए अल्टीमेटम उत्पाद मंत्री ने जारी कर दिया है। उत्पादकों को यह कह दिया गया है कि उत्पादन बढ़ाएं, डिमांड और सप्लाई को बराबर रखें, नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि पश्चिम बंगाल से देसी शराब को आयात करें। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, हो सकता है कि आने वाले दिनों में देसी शराब का आयात पश्चिम बंगाल से हो, ये बातें उत्पाद मंत्री ने कही है। साथ ही एक अल्टीमेटम भी उत्पादकों के लिए जारी किया गया है कि डिमांड और सप्लाई को बराबर रखे, नहीं तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल से देसी शराब मंगाई जाएगी। क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज इसी बाबत एक महत्वपूर्ण बैठक कॉल की गई थी। जो यहाँ कंपनियां हैं जो देसी शराब मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके जो मालिक थे उनके साथ ये बैठक कॉल की गई थी। और झारखंड में 8 ऐसी कंपनियां हैं जो देसी शराब बनाने का काम करती है। तो उनको ये कहा गया है कि जो डिमांड है झारखंड में, उसको आपको फुलफिल करना होगा। अगर आप फुलफिल करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में विभाग जो है वो दूसरे राज्यों से भी शराब जो है, देसी शराब, वो आयातित कर सकता है। जो जानकारी विभाग के स्तर से निकल कर आ रही आयुष की सरकार की जो कोशिश है, विभाग की जो कोशिश है, वो बंगाल को लेकर है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि देसी शराब की जो खपत झारखंड में है, उसको देखते हुए बंगाल से देसी शराब आयातित किया जाए। तो इस बाबत जो उत्पादक थे उनको दो टूक विभागीय मंत्री ने कह दिया है कि आप डिमांड और सप्लाई को फुलफिल कीजिए, वरना हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम दूसरे राज्यों का भी सहारा ले सकते हैं। हालांकि बंगाल होगा या कोई दूसरा राज्य होगा, इसको लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन विभाग से जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है उसके मुताबिक
विभाग जो है वो बंगाल से के रास्ते शराब आयातित करने का विचार कर रहा है, उस पर मंथन और उस पर जो है वो कार्य चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ें देखने को मिली, जो उत्पादक पहुंचे थे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो मालिक पहुंचे थे, उनके तरफ से ये कहा गया कि देखिए हम पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए सक्षम है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। यहाँ तक कहा गया उनके तरफ से कि हमारे पास 3 महीने का अतिरिक्त स्टॉक है। तो ऐसे में अगर विभाग ये निर्णय लेता है तो इससे कहीं ना कहीं राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, विभाग के अपने तर्क हैं। तो दूसरी तरफ जो उत्पादक कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके मालिकों का अपना तर्क है। आयुष, बिल्कुल, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो मालिक हैं उनके अपने तर्क है। अगर बात कर ले राकेश, तो पूरे राज्य भर में 8 फैक्ट्रियां हैं। ऐसे में उत्पाद मंत्री की ओर से कई दिशा निर्देश इस दिशा में भी दिए गए हैं कि कैसे राजस्व का नुकसान भी ना हो, दाम किस तरह से शराब के घटाए जाएं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो अब बोतल में शराब आते हैं उसे पुरानी व्यवस्था के तहत प्लास्टिक वाले पाउच में ही लाया जाएगा। तो मतलब कैसे आम जनता के जेब पर भी असर ना पड़े और राजस्व पर भी असर ना पड़े, इस दिशा में भी पहल करने की बात कही गई है। देखिए, शीशे की बोतल में जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था तो उस समय कॉस्ट जो था वो ज़्यादा पड़ता था। तो ऐसे में विभाग की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि पुरानी जो व्यवस्था थी प्लास्टिक बोतल में मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो उसी व्यवस्था को बहाल किया जाए। इसके तहत क्या होगा कि कॉस्टिंग थोड़ा कम आएगा। तो ये एक मसला है जो विभाग ने उत्पादकों के साथ आज की बैठक में इस बात को रखा है। और जहां तक राजस्व संग्रह की बात है तो उस दिशा में लगातार प्रयास विभाग की तरफ से तेज है। विभाग का यह दावा है कि अभी फाइनेंशियल ईयर आने में 3 महीने का वक्त शेष है और ऐसे में उनको उम्मीद है कि जो उनका लक्ष्य निर्धारित है विभाग का, उस लक्ष्य से कहीं ज़्यादा, या यूं कहे कि उस लक्ष्य से के आसपास विभाग जो है वो अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लेगा। तो उस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक जो बड़ी शिकायतें आ रही थी कि एमआरपी रेट से ज़्यादा शराब की बोतलों पर पैसे लिए जा रहे हैं और उसकी शिकायत लगातार मंत्री के समक्ष भी आ रहा था। उसको लेकर कई तरह के एक्सरसाइज भी विभाग के तरफ से किए गए और कुछ हद तक इस पर रोक भी लगी है। अब थोड़ी कमी आई है, एमआरपी पर ही ज़्यादातर शराब जो भोक्ता को मिल रहा है। तो एक अच्छी तस्वीर और अच्छी खबर देखने को मिली है। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो एमआरपी से ज़्यादा रेट पर शराब दे रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं कुछ हद तक कमी ज़रूर आई है। और विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से पहले कड़ाई की जा रही थी उसी तरीके से अब भी कड़ाई जारी रहेगा और कोशिश यही होगी कि तमाम दुकानों पर एमआरपी रेट पर ही ग्राहकों को शराब जो है वो मुहैया हो। आयुष, बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से डिमांड सप्लाई पूरा हो, इस दिशा में उत्पाद मंत्री ने पहल की है और साथ ही एक अल्टीमेटम भी जारी किया गया है देसी शराब के उत्पादकों के लिए कि अगर डिमांड और सप्लाई को पूरा नहीं कीजिएगा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पश्चिम बंगाल से देसी शराब को आयात करना पड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।